पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गर्भवती गाय को काट के टुकड़े न्यारे न्यारे कर दिए 4। गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे जुल्हा दूध। जीवित किया दोनों माँ बेटों को और ला के नीचे बच्चा और दूध की बाल्टी भर दी। चुटकी तारी थाप दी, गऊ जवाई बेग, तुरंत जीवित कर दी दोनों को। गरीबदास दूध जन लगी, दूध भरी ता देग। सा सिकंदर देख कर यो पर्चा प्रथम भया, सा सिकंदर पास गरीबदास काजी मुल्ला वहाँ हो गे बहुत उदास। हो लाए तेन पकड़ के काज मार डालेगा, हमारा रोड़ा निकल जाएगा। और सा सिकंदर ने, उस सिकंदर लोधी ने चरण पकड़ लिए। परमात्मा ऐसे खड़े हैं और उनको इतना एक तेजों में स्वरूप दिखा जो आसमान तक अड़ा हुआ था, शीश आकाश में मालिक का। सिकंदर लोधी देख के अल्लाह का स्वरूप सामने खड़ा, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम करी मुकुट समेत दिल्ली के बादशाह ने। सा सिकंदर देखे करे बहुत बड़े मुस्कीन, गरीबदास गत शेर की वहाँ थर के दोनों दीन। खड़े रहे जो खम्ब गति, साहा सिकंदर लोटे। परमात्मा खड़े हैं दृढ़ होकर और सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कर रहा है। अब फिर परमात्मा कहते हैं अगरम मगरम छाड़ दो तुम मान हमारी सीख। गरीबदास के साहा से बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए, साहा कदम जदली ने। गरीबदास उस जुल्हैदी का ना कोई सरवर कीन। अब क्या बताते हैं कि जब सिकंदर लोधी ने परमात्मा के चरण ले लिए तो वो सारे चले गए जादूगर है, इसने राजा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तो पुण्यात्माओं, ये सब प्रकार के ज्ञान से आपको परिपूर्ण करना पड़ेगा ताकि आप परमात्मा की महिमा और उसके साथ साथ साधना कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किन किन ने कैसी की और परमात्मा हमारे लिए किस लिए आते हैं, वो सबसे परिचित हों। अब परमात्मा कहा करते कि भाई काफिर ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। कौन है वो काफिर? तो ये काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहू दीन बिचराम खुदाई। अब परमात्मा कहते हैं काफिर कौन होते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान या कोई धर्म के लोग हैं, व्यक्ति हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, वो काफिर हैं। कौन? काफिर जो माता दे गाली, वह काफिर जो खेलें सारी। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही।
वो काफिर हैं जो माँ को गाली देते हैं, वो काफिर हैं जो साली के साथ बकवाद करते हैं, काफिर वो हैं जो दान यज्ञ नहीं करते, और वो काफिर हैं जो संतों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लौलावे। वो काफिर हैं जो तीर्थों पे जाते हैं और व्रत आदि करते हैं। व्रत हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी रोजे व्रत को ही कहते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लौलावे। जो सही सतवादी, सत्य के ज्ञान को समझने वाले, वो केवल नाम पर ही आधारित होते हैं। काफिर पिता वचन उल्टाई, इतने काफिर दोजक जाही। जो पिता के वचन को उलटते हैं, पिता के वचन को नहीं मानते हैं, वो काफिर होते हैं। यहाँ परमात्मा व्यवहारिक बात बता रहे हैं, लेकिन जहाँ पर अध्यात्म मार्ग आता है और पिता को ज्ञान नहीं है और वो विरोध करता है, मना करता है सतभक्ति में लगने से, वहाँ पिता के वचन की उल्लंघना करने से हानि नहीं। प्रमाण देते हैं, प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे, हिरण्यकशिपु उसको विरोध करता था कि तू मेरे दुश्मन का नाम मत ले विष्णु का, तो मेरी भक्ति कर, लेकिन नहीं माने थे। तो उससे विजय पिता की हार हुई थी, पुत्र की विजय हुई थी। लेकिन व्यवहारिक काम में अपने पिता की आज्ञा का पालन जरूर करें, क्योंकि पिता कभी भी अपने बेटा और बेटी का अहित नहीं सोच सकता। ये दूसरी बात है, पिता को वो ज्ञान ना हो उसके मार्ग का, उसके व्यवसाय का, उसके वचन को सुने और फिर उसको समाधान बताओ, पिताजी ऐसा करेंगे तो ये हानि होगी और ऐसा करेंगे तो ऐसा ठीक रहेगा, तो फिर पिता अवश्य से मानेगा। और उसको वो कहे, उसको एकदम एक टूक जवाब नकारात्मक नहीं देना चाहिए, उसकी आत्मा दुखेगी। फिर उसको प्यार से समझाओ, जी ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, फिर वो अवश्य आपके हित में ही यश करेगा। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। बड़बड़ बोले, ये ज्ञान किसी ने है नहीं, अटपट पूरी आरती सुना देंगे, कोई दोहे सुना देंगे, श्लोक घोट रखे हैं, पता नहीं कितनी वाणी सुना देंगे। तो काफिर सो जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो जो घाट जो तोले। जो डंडी मारता है ना, कम तोल में देता है या मिलावट करता है, कहती इसे व्यक्ति होते हैं काफिर। वह काफिर ने हत्या रखें, वो काफिर पर दारा ताके। जो ब्याज लेते हैं वो काफिर होते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की मर्यादाओं से अपरिचित हो। परमात्मा के मार्ग में आने के बाद हमारी आँखों का जो अज्ञान वाली आँखों का मोतियाबिंद था वो साफ हो गया। उसके बाद हमें दूर तक दिखाई देने लगा। प्रारंभ में जब हमने इस मार्ग को प्रारंभ किया, हमने एक जीप फाइनेंस कराई थी। हमारे भक्त जीप फाइनेंस कराने के लिए फाइनेंसर के पास गए रोहतक। तो उसका एक भाई जज स्वयं वो फाइनेंसर का मतलब है ब्याज पर पैसे दिया करता, प्राइवेट फाइनेंसर था। तो जैसे तैसे उसे हमने जीप ली। फिर हमारे भक्त जहाँ भी जाते हैं वो समझाने की चेष्टा करते हैं। कई बार उसके पिताजी बैठे मिल जाते थे उसके वहाँ पर, जब किस्त भरने जाते थे। तो जिक्र चलता था कि हम भी भक्त हैं, तो वो भी कहा करता हम भी भक्त हैं, हम भगवान शिव के, विष्णु जी के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, हम भी भक्ति करते हैं। हमारे भक्त समझाया करते, जी ये साधना ठीक नहीं, आप हमारे गुरु जी से दीक्षा लो। वो कहने वाह भाई वाह, आज जो सुख मेरे घर में है ना, किसी के पास नहीं। एक बेटा जज लगा है, बेटे की पत्नी जज लगी है, और एक पुत्र ये फाइनेंस का काम करता, आज मेरे जैसा सुखी नहीं। और पुण्यात्माओं, दास बार बार परमात्मा के विधान से परिचित कराता है आपको कि जब तक पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज रहेगी, चाहे चार्जर ठीक भी ना लग रहा हो, चाहे वैसे किसी बिना बिजली के स्विच में ला रखा हो और न सोचा चार्ज हो रहा है, जब तक वो बैटरी चलेगी तो सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पंखा भी चल रहा होगा, बल्ब भी जग रहा होगा,
और जब वो बैटरी खत्म हो जाएगी, वह डिस्चार्ज होएगी, एकदम सारी सुविधा समाप्त हो जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद पता चला, पेपर में आया कि उसी परिवार ने जो ब्याज लिया करते थे, और ब्याज भी 10-11%, थोड़ा को नहीं। अब ब्याज लिया कर क्या हुआ कि पेपर में क्या आई, समाचार मिला कि एक जज, एक फाइनेंसर और जवाहरलाल नेहरू कैनाल में डूब कर मर गए। भक्तों को पता चला, वो भी शोक व्यक्त करने गए, क्योंकि हमारी किस्त कास्ट पूरी होली थी, पर वो जान पहचान सी की हो रही थी। तब पता चला कि उसमें उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान कराया था, कोई गुरु बुला के, और उस गुरु ने जो भी जंतर मंतर किया, कोई कथा पाठ की, उसके बाद उसका बचा हुआ हवन के बाद वो बची हुई सामग्री, राख, फूल फाल चढ़ाए थे, वो पत्ते, पूजा के फूल उठा के वो दोनों भाई फाइनेंसर और जज वो डालने गए थे नहर में, पानी में जल प्रवाह करने। साथ में उनका ड्राइवर था। गाड़ी पटरी पर खड़ी करके और एक दूसरे का उन्होंने पहले ऐसे फेंक दिया, वो पटड़ी टेढ़ी काफ़ी है ऐसी, वो पानी तक ना गिरा, वो सारी सामग्री पटड़ी पर गिर गई। उन्होंने सोचा इसको तो नहीं बनी बात, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, थे वह भारा भारा मोटे मोटे है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक नीचे को जाकर उसको यूं करने लगा, उसके पैर फिसल गया। अब हाथ पकड़ रहा था, करड़ा गिर, दूसरा भी गया, पानी था फुल, दोनों डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई थी सालावास पंप हाउस पर जाके। अब उस घर में जो कैर टूट रहा था, शायद किसी के पास ऊपर नहीं होगा उस दिन। तो पुण्यात्माओं, यो काल रोल मार रहा है अपनी, अब सतर्क हो जाओ, आपके पास समाधान है और सच्चा ज्ञान है, पूर्ण भगवान है। अब इसकी संरक्षण में आओ। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। तो अब वो परिवार नास्तिक हो जाएगा। काल यही चाहता कि नास्तिक हो जाए, ये साधना ठीक करें, नहीं न भगवान से मिलने वाली रात मिले नहीं, और ये भगवान की चाह छोड़ दे, और परमात्मा की ये लगन रही है कि इनमें आस्था बनी रहे, इस बिचली पीढ़ी तक लाए आपको। और काल ने कैसा जुल्म कर दिया, सारा चीन नास्तिक कर दिया, सारा रूस नास्तिक कर दिया। और थोड़े से दिन में ये राधा स्वामी धनधर सतगुरु वाले जो पंथ, ये निरंकारी या साराम जैसे और ये सुधांशु जैसे जो नकली संत आचार्य शंकराचार्य, इनसे साधना से लाभ तो कुछ होना नहीं। पहले जब ये चले थे तो हमारे पूर्वज वैसे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उन पर आपदाएं वैसे ही कमाया करती थी, उनके पिछले संस्कार ठीक थे। और अब 30-30 साल राधा स्वामी के अंदर साधना करके ब्रान मट्टी करवा के लड़का मर गया, लड़की विधवा होगी, स्वयं को डायबिटीज हो रही है, फलाना हो गया, और अब आवे रोते हुए। और पहले न्यों कहते बड़ा अच्छा काम चला करता शुरू में, वो तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य चल रहे थे। अब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, चार्जर ठीक था नहीं, क्योंकि साधना गलत। 500 नाम काल की और कोई साधना नहीं, खील भी ना बांटे, धर्म का नाम नहीं वहाँ पे। और अब ये थोड़े से जय मालिक दया ना करते अपने पे, और 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में राम नाम कनिया नहीं रहो, यह गारंटी देता हूँ मैं। अब दया करी परमात्मा ने। वह काफिर रण हत्या रखें, वो काफिर जो परदारा ताके, काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। दोहा काफिर काफिर छाड़े हूँ, सतवादी से ने, गरीबदास युग युग पड़े, काफिर के मुख खे। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बनखंड जा रे, वह काफिर जो लड़की को मारते हैं। अपने आत्माओं देख हमने कैसे जुल्म कर लिए। अब ये अल्ट्रासाउंड ऐसी बीमारी चाली जिसके एक लड़की होगी, दूसरी लड़की गर्भ में है तो तुरंत गर्भपात करवा देते।
अब तो सरकार ने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह ये नहीं बताते लड़का है लड़की। तो गर्भ में बेटियों को मारने लगे, क्यों? बता, बेटी कोई दो आप लड़के से ज़्यादा खाती है, तो कारण क्या था कि हमने अपनी परंपरा बिगाड़ ली। और ये बिगाड़ते हैं मायाधारी मस्करे। आप देखते हो इन फिल्मों के अंदर कोई बारात दिखाते हैं और वो उसमें फिल्म में क्यों उनकी तो बनावटी बकवास है, फिल्म दिखाते हैं और 1 किलोमीटर तो तू करने वाले आगे पाछा डीजे जनरे हैं फंड दिखावे। अब वो आग देखते देखते हमारे आम जनसाधारण में आ गई। ये मायाधारी मस्करे लड़कियों को लागे ज़्यादा धन देन, मोटरसाइकिल कार दे दी, फलान दे दी। अब गरीब की बेटी उसने देख कर आवे, अपनी माँ ने बतावे अकवा फलाने की बेटी इतना लेगी है। अब वह माँ कहे फिर अपने पति ने अक बेटी ऐसे बोल रही थी। अब पिता कोई बालक थोड़ा ही है, वो भी समझता है कि मेरी बेटी क्या चाहती है। तो ना चाहते हुए उसने उतनी फॉर्मलिटी करनी पड़े, चाहे सस्ते तो सस्ती कैसे भी हो, वो आइटम पूरे करने लग गए। अब गरीब आदमी नो मारा गया लड़की को कि लड़की के फिर ब्याह में खर्च, फिर लड़का हो गया, बालक हो गया, फिर ये पी लिया और एक नया मुकदमा शुरू कर लिया। फिर कुआं पूजना, अरे पूजना चाहिए भगवान, माथा मारे कुएं में जाके, कुएं में पड़ के मरोगे। तो ये सारी बकवाद हमने परंपरा गलत बना ली। अब इन परंपराओं को हटाएंगे। भगत का पहला कर्तव्य है इन बकवादों को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के मार्ग में हम हल्के होकर चल सकते हैं। सफ़र में कोई गठड़ी बांध के और ज़्यादा वजन उठा कर चलना चाहे कभी नहीं चल सकेगा। तो इसलिए तो ये कहते हैं वो काफिर जो कन्या मारे और वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो कन्या मारे, वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो नार हिताई, वो काफिर जो तोड़े बाही। वो काफिर है, नीच है वो व्यक्ति जो औरत को मारते हैं। वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो मंदिर जाती। वह काफिर जो देवल जाती, देवल माने मंदिर में पत्थर पर माथा फोड़न जावे, भक्ति करी नहीं जाती। जो सच्चा साधना उसका पता नहीं, इन जिसने मूर्ख ने भगा दिया उसी तरह तुम लग रहे हो। तो वो काफिर हैं जो देवल जाते, मंदिर जाते हैं या और कोई आन उपासना ये घोर गोमज को पूछते हैं। वह काफिर जो डाक बजावे हैं, वो काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं जब सत्संग चले, आपने देखा होगा इसमें माता के जागरण में है, वो गाने वाला भी नाचे और सुनने वाले भी नो करे। तो कहते हैं जहाँ पर सिर हिलाया जाता है वो काफिर होते हैं, वो सभा अच्छी नहीं होती। वह काफिर जो शीश हलावे, जो वो काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो करें कंदूरी, वो काफिर जिन नहीं सबूरी। वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही। यानी जैसे अब सभी भक्त आते हैं यहाँ पर जो दान नहीं करते भक्तों के आहार के लिए, सुविधा के लिए, वो काफिर हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा ने उनको जैसा भी संस्कार वश उसके संस्कार में धन दिया है, उसके आधार से जो धर्म नहीं करता तो वो व्यक्ति पाप ही खाता है, परमात्मा का चोर है। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाली, जो हाली को मार देते हैं उस जैसा पापी नहीं। वैसे तो मृत्यु किसी हत्या किसी की भी कर दो, लेकिन विशेष बताई है कैसे जुल्म नहीं करने चाहिए। वह काफिर जो खेती चोरें, वह काफिर जो मारे मोरम। ओए अब देखो 250-300 वर्ष पहले गरीबदास जी ने ये कहा था कि जो मोर को मारते हैं, वैसे तो किसी भी पक्षी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मोर जैसे सिर्फ जानवर को भी मार देते हैं। कोई हिंसक जानवर है, घातक हो रहा है, वह दूसरी बात है, उसको मार दिया जा सकता है। जैसे सर्प है, डसने की पोजीशन में है तो उसको मार देने में पाप नहीं है। और मोर न मारे बेमतलब वो बकवादी, यानी जैसे शिकार खेलने वालों के लिए संकेत है। पूज्य देई धाम को
पूजे देई धाम को शीस हलावे जोए। गरीबदास साची कहे हद काफर है सोए। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। अब जैसे किसी से आप कोई व्यवहार करते हो, किसी लेन देन करते हो, और उसमें जो हेरा फेरी करता है, समय पर लेन देन नहीं करता है, तो वो भी काफिर होते हैं। या झूठ कपट बोल के यूं कहे कि ना इतने नहीं दिए, इतने थे। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। जो गुड़ और दूध खाते हैं इकट्ठा, वो भी काफिर बताए हैं। वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो अंडा खाते हैं या सूर या गऊ किसी को भी खाते मारते हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख को मारे, वो काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफिर हैं जो गलत झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, वो महाकाफिर हैं। सन्यासी बैरागी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के, धुंधुदार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। अब गरीबदास जी समझा रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर राख रमावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूं धूं धार मचावे हैं। अब जैसे अज्ञान के कारण प्रेरणा पाकर के भोली आत्माएं घर त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, कर्म सन्यासी बन जाते हैं, सारे शरीर पर राख लपेट लेते हैं और कहते हैं हम बैरागी हो गए, हमने सब त्याग कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने घर त्याग दिया, एक स्त्री छोड़ दी, नारी को छोड़कर चले गए, इसलिए कि ये भक्ति में बाधक है। अब परमात्मा क्या कहते, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे। पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैल बे। एक नारी त्याग दीनी और ये 5 नारी गैल बे साथ। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी, ये 5 तेरे साथ हैं। इन त्याग बच्चों जब वैरागी बनेगा। घर त्याग देने मात्र से, वस्त्र त्याग देने मात्र से वैरागी और सन्यासी नहीं बन सकते। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं दौर मचावे। ओहो, अब ये सट दर्शनी कहते हैं 6 प्रकार के, ये गिरी, पुरी, नागा, वैष्णो, इनको सट दर्शनी कहते हैं। 6 प्रकार के भेख हैं ये, इन तीनों गुणों के पुजारियों के। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। बैदा माने व्यर्थ, शास्त्र विरुद्ध है ये भी। तो फिर गरीबदास जी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सारा व्यर्थ है? तो उन्होंने कहा कि हमको सतगुरु मिले, परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे, गरीबदास जी को मिले कबीर साहब, इसलिए हमने पता लगा कि ये साधनाएं गलत है। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। और 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। अब गीता और वेद पढ़े और मंत्र जाप करें, हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय राधे राधे सा मिला दे। बता खा कहिए। कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता और तीर्थ व्रत करें तरबीता। गीता मना कर रखा तीर्थ व्रतों को। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन
ये योग यानी साधना, ना तो ज़्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, ना ज़्यादा सोने वाले की और ना घना लोग दिखावा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। अंजल का संयम करे, इतना भी नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले और फिर अंगड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए। जैसे दास पहले हनुमान का पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखा करता छोटी उम्र तक। अब उस दिन मंगलवार तो याद रहा करता जो मंगलवार है, और जब तक रोटी नहीं मिल लेती इतना हनुमान कम याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। वो भूख, क्यों बालक थे, भूख उठे नहीं, न देखा करते कब 12 बजे और रोटियां तो छके। तो परमात्मा कहते हैं समय पे खाना खाओ, अंजल संयम रखे, संयम से खाओ, इतना भी मत कम मत खाओ जिस तरह कति कड़म टेढ़ी हो जा आत्मस्या, और इतना भी मत खाओ कि आलस हो जा। अब क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे है, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, जिन्हों निज नाम ही नहीं पता क्या। ये 10 नामी क्या होते हैं, इनके 10 नियम हैं, बस उन 10 नियमों ने याद रखें। और जय हो शिव जी, शंकर भगवान की जय हो, बस हर हर महादेव, इस तरह के गीत गाते रहें। ये कोई मंत्र है। माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पहन ली, माथे का तिलक लगा लिया, टिक्की बिंदी ला ली, इन्हों सोचा हो गए पार। कहते हैं कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का, अंतर रख्या खो। ऊपर से तो महात्मा दिखे कंठी माला पहन पैर के, अंदर खक भी नहीं, ना ज्ञान ना भक्ति साधना ठीक तेरी। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। गरीबदास जी की वाणी दास आपको सुना रहा है। अब क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला ये सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री री गावे हैं। ये भक्ति का साधन है। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाने, ये बद्दर बेख बनावे हैं। करुआ और कॉपी न लिए, जा बनखट गुफा बनावे हैं। खुदा कुत्ती गट में दूती, फिर गृह द्वारे आवे हैं। तो परमात्मा कहते हैं घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, सांझ तक कर देगा एक दिन पूरी, अगले दिन भूख लग गई गजब की, और फिर लेकर लोटा जोड़ी ठाक है गृहस्थी के द्वारा होगा, दिए माई दिए माई। अरे घर में सारी सुविधा थी, समय पर रोटी खाओ, अपना धंधा करो और भगवान बजो जो मंत्र से ही दे रखे। काशी गया प्रयाग महोदय, जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से वहाँ द्वारका दाग दगावे हैं। तीर्थ पक यो भी वैदा वैदे से भेद अलैदा, वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब जैसे क्या बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला भरा था, ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो विशेषकर ये सन्यासी जैसे सभी, कुंभ का मेला भरा था एक बार, कुंभ के मेले का पर्व का, एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्माओं यहाँ गांव गांव में नगर नगर में देखे इन चिमटे गाड़ के, धूणे ला कर, राख रमा के, बड़ी बड़ी जटा और माला पैर के, ने सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहाँ जाकर कुंभ के मेले पे जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से,
ये सब अपने अपने ग्रुप में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, कनपाड़े न्यारे बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहाँ ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहाँ पहुँच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वहाँ पर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पर, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णु साधु आगे विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णुओं ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहाँ इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको हम संत माना करते थे 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं उन नालाकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जाते एक चलावे हैं और काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते यो भी वैदा है और वैद्य से भेद लेदा, यो भी वैदा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना, आजीवन आपके काम आवेंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सदग्रंथ साथ साथ दास पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है, और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। सभी यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी हो भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है, उनसे पूछो। तो भगवान कबीर साहब है, 600 साल पहले वो बताए गए थे उस सूक्ष्म वेद को। ये तत्वदर्शी संत ये दास है, और अपना कल्याण कराओ। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? शंकर दास। सर ये कहाँ से आए आप? मैं जिला रोहतास बिहार से आया हूँ। सर शिव शंकर दास जी क्या काम करते हैं आप? मैं इस समय 5 कंपनियों में काम करता हूँ। कोऑपरेटिव बैंक, सहारा, LIC, शाहाजी और एल्केमिस्ट। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी की पूजा करता था, उनको कीर्तन आदि करता था, पूजा पाठ करता था। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आप भक्ति करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? जो बताया कि 3 देवा का करती भक्ति इनको कभी न होती मूर्ति। जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि जिसको जितना लिखा है पुण्य उतना ही मिलेगा, जितना कष्ट हुआ है उतना ही मिलेगा, तो उनके समय में वही हमको मिलता, ज़्यादा कोई लाभ हमको दिखाई नहीं देता था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले हमारी भगतमती आई, इसके बाद मैं 2 महीना के बाद आया। मेरी भगतमती इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से डॉक्टरी पटना से पढ़ रही थी, तो उस समय उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दानापुर से उनको किसी के माध्यम से भगत के माध्यम से मिला। तो उन्होंने यहाँ कुछ भक्तों के साथ जो 2-4 गो डॉक्टर थे और हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ
सतलोक आश्रम बरवाला आया। इसके बाद हमको बताई कि मैं ऐसे ऐसे कबीरपंथी के मैंने नाम दान ले चुका हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे जाति से मैं ब्राह्मण हूँ तो लोग कहते हैं कि आप मुसलमान को मैंने इतनी कि तू मुसलमान हो गए, तो इसमें जाति धर्म के नहीं चीज़ें जीव, हमारी जाति है, धर्म कोई नहीं न्यारा, हिंदू मुस्लिम सिख है और धर्म ही नया, तो इसमें जाति के सवाल तो नहीं पैदा होती है। तो मैंने उनको छोड़कर मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी आश्रम चलता हूँ, वहाँ जानूंगा कि क्या ज्ञान है क्या नहीं है। कि हम लोग समाज में शादी ब्याह करने में थोड़ा दिक्कत होती है, दहेज लेना देना, तो उसमें हम लोग को सोचना पड़ता है। मैंने आया उस समय ये महेंद्र जी भगत जाति जी, उनसे का जो हमको दिखते थे उनसे कही, बोले कि ये परमात्मा पे छोड़ दो, ये तो आपकी जस की बस की बात नहीं है और समाज में हर एक भगत मिलेंगे, तो इसलिए चिंता आपको नहीं। तो मैंने परमात्मा भगत जी को बात तो समझ कर और मैंने बात को मान ली और यहाँ नामदान कर ली। सर पहले आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे और आप कह रहे थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनको कभी ना हो मुक्ति, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप बता रहे थे। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम उपदेश लिया, तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? भक्ति से हमको बहुत लाभ हुआ। पहले जब मैं यहाँ सतनाम लेकर गया 20 अक्टूबर 2011 को, तो जिंद स्टेशन पर जब रात को 9-10 बज रहे थे, उस समय जब सतनाम मंत्र का नाम लिया तो मेरे पास बिहार से कोई भगत नहीं आया था, मैं अकेला आया था। अब उस समय लोग आर्य समाज और पुलिस की सरकार मिली हुई थी, तो मैं डर रहा था। अचानक क्या हो कि मेरे कान से खून बहने लगा। मैंने घबरा गया कि इस 10 बजे रात को आखिर किस डॉक्टर के पास जाऊं, कहाँ जाऊं। मैं चंभव पर अब मैं क्या करूं। तो कुछ देर के बाद में याद आया कि हमारे परमात्मा कहते हैं कि जब किसी पर आपत्ति आ जाए, किसी प्रकार की संकट आ जाए, तो सतनाम मंत्र का जाप करे। मैं हाथ धोकर और स्टेशन के अंदर आया और सतनाम मंत्र का जाप करने कुछ ही देर 10-15 मिनट के बाद मैंने देखा कि मेरा खून बहता हुआ बंद हो गया। तो मैंने उस समय पूर्ण विश्वास हुआ कि नहीं, हमारे परमात्मा में बहुत शक्ति है। इसे और दृढ़ विश्वास हो गया और पुनः हमको खून बहता ठीक हो गया और घर गया तो अपने परिवारों को बताया कि ऐसी हमारी घटना घटी। इसके बाद दूसरी लाभ, मैं 20 अप्रैल 2012 को मैं 11 बजे रात को घर पर हम भगतमती और परिवार सोए हुए थे। 11 बजे रात को हमारे घर में बाहर से लाइन मैंने टंगा था, लाइन लिया था, वो लाइन गाय थी वहाँ, वो किसी तरह टच किया तो उसमें 12, तो मैंने सोचा कि कोई लड़का गिर गया, बोला तो कोई बोला नहीं, फिर सो गया। फिर 2 बजे रात को फिर झटका दिया गाय को, तो उसे हबड़ा कर गिरी। तो मैंने उठा, समझ गया कि नहीं लाइन कहीं मारा है। देखा कि गाय को लाइन मारा है, गाय काँप रही है। मैंने उसको तार को इस तरह से उठाया और नोच दिया। इसके बाद में मेरा हाथ में यहाँ से तार में फंस गया। मैंने कब लाइन हमको मारा मैं पता नहीं। फिर उठकर मैंने गाय को लाइन छुड़ाकर बाहरी तार को फेंक दिया। इसके बाद हम और एक भतीजा था, उसको गाय को पीठ को मले, आधा घंटा के बाद ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि मैंने लाइन तो बाहर फेंक दिया है, किसी और व्यक्ति को मार देगा। मैंने जाकर बाहरी देखा तो पोल पर से वो लाइन था, वो आप ऑक्सीजन में वो निकाल कर इस तरह से लटकाया फंसा हुआ था। तो मैंने कहा कि जब ये गिरता तो दूर रोड से इधर आता, लेकिन ज्यों करके रस्सी का विषय ये हमारे परमात्मा की ही दिन है जो स्वयं हमारे उसको और हमारे परिवार को सभी को मरने से बचा लिया है। इसके बाद फिर 2013 में जब हम आ रहे थे डेहरी ओनसोन से, तो हमारे पास गाड़ी में 3 लाख रुपया था। हम किसी ज़मीन खरीदने के लिए दे रहे थे। अचानक वो हमारा गाड़ी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कर गया, लेकिन हमको तरीक भी खरोच नहीं आया। तो इससे हमारी दृष्टि भक्ति बढ़ती जाए, इससे हमारा लाभ है। तो वहाँ मर जाते। फिर इस एक दिन और मैं 2.25 लाख रुपया लेकर शाहजी बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। वापिस सब यहाँ का पैसा था। और क्या मैं ट्रक से साइड लेकर जो ही भागा, उधर से एक भैंस आई और हमें धक्का मार दिया। मैं गाड़ी तो मिल गई, अब मैं बुझाया ना कि मैं क्या हुआ। एक नाला था, गाड़ी वहीं गिर गई, मैं नाला के उस पार खड़ा हो गया। पता नहीं चला कि किसने हमको वहाँ टांग दिया, खड़ा किया। अगल बगल भीड़ हो गई, देख रहा कुछ क्या हुआ।
चोट तो नहीं आई है। हम कहे नहीं भगत जी चोट नहीं है। मैंने गाड़ी स्टार्ट आया नाली से फार और गाड़ी स्टार्ट किया और अपने ऑफिस में जाकर सभी पैसा को जमा किया। इस तरह से हमारे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी की शरण माने में ये सब हमको लाभ मिला है। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को संदेश यही देना चाहता हूँ, विश्व के सभी भाइयों बहनों और संतों को कहूँगा कि मान बड़ाई छोड़कर और हमारे पूर्व परमेश्वर कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी बरवाला आश्रम आए हुए, उनको आकर नाम दान लें और अपना कल्याण करें। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? भूरीदास, पिताजी नाम श्री कन्हैयालाल, रामपुर, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़, यूपी। सर, क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करते हैं सर। भूरीदास जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं पहले भक्ति करता था, शिव जी की भी की, हनुमान जी की भी की, देवी की भी की, लेकिन किसी से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जो है। फिर मैं जो है गोरखनाथ की भी भक्ति की। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने उसका अध्ययन किया, 1 साल तक मैं उसी से वो जुड़ा रहा। तो फिर मेरे दिमाग में कुछ ऐसी आई कि उसमें जो ज्ञान था उसको देख करके जो है, और मैंने जो है फिर गुरुजी की वो देख करके मैं 1 साल बाद फिर यहाँ पर आया। तो मैंने गांव से एक साथी था उससे पता लिया, अकेला यहाँ पर आया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को गुरुजी से नाम लेने के बाद में जो है, पहला तो मेरे को ये लाभ हुआ कि मैं आँखों से जो है बहुत ज़्यादा वो था। तो उस दिन के बाद में अब 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे कितनी भी किताब पढ़ लूँ, लेकिन मेरे को कोई परेशानी नहीं आती। दूसरा फ़ायदा मेरे को कि मेरे बवासीर की मर्ज थी, उसमें मैंने 3 महीने लगातार दवाइयाँ भी खाई, लेकिन उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। परहेज भी मैंने काफ़ी बनाए, और लेकिन यहाँ गुरुजी के शरण में आने के बाद में और मेरे को पूर्ण लाभ हुआ है। सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि गुरुजी की शरण में आकर के जो है, और सभी का भक्त समाज जो है आकर के अपना कल्याण कराएं और गुरुजी से नामदान ले करके अपना वो कराएं, उद्धार कराएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सतगुरुदेव की जय। मेरा नाम प्रदीप दास, गांव सौरा, तहसील लठेर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से आया हूं। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही अध्यापक हूं, गवर्नमेंट माध्यमिक विद्यालय सौरा का, जो कि सौरा के अंतर्गत ही। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैंने MSc फिजिक्स की हुई है और अभी वर्तमान में अध्यापक का कार्य कर रहा हूं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी मैं क्या बताऊं, अनजाने में ऐसी मनमाने आचरण किया करता था। जो घरेलू पूजाएं हुआ करती थी उन सभी में हिस्सेदारी रहती थी। जैसे किसी मंदिर में जाना, पितरों का तर्पण करना, अन्य किसी का भी प्रसाद चढ़ाना, और इस तरीके से जाते थे। साथ ही साथ मेरे मन में कुछ ऐसी आकांक्षा रहती थी, इसलिए मैं शंकर भगवान की थोड़ी सी पूजा घर पे अगरबत्ती लगा करके किया करता था। और गांव में एक मंदिर था, उस पर भी जाया करता था। साथ ही साथ गांव में एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर प्रति मंगलवार को सप्ताह का जो दिन होता है उसमें वहाँ पर रामधुन हुआ करती थी। तो उस रामधुन में मैं थोड़ा अच्छी तरीके से हिस्सा लेता था, प्रसाद वगैरह भी चढ़ाता था, और भी गांव के बच्चे जो आया जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ भगत जी, मेरे साथ जो घटना घटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि मेरे मन में थोड़ी आकांक्षा ये रहती थी कि हनुमान जी तो भगत स्वयं हैं और ये अपनी पूजा के लिए मना भी करते हैं, फिर मेरा उद्धार यहाँ से कैसे हो सकता है? इसलिए परमात्मा है कौन, वो किसके लिए है? तो मैं तब तक ये समझता रहता था कि शायद शिव जी ही भगवान हैं और ये इनके रौद्र रूप हैं। तो इसलिए ये समय वहाँ सोच रहा था कि भगवान मेरे पर क्या कृपा करेंगी। एक दिन मैंने क्या हुआ कि बंदी छोड़ के नाम से एक साखी कही, क्योंकि वहाँ पर जो रामधुन हुआ करती थी उसमें कीर्तन भी हुआ करते थे। तो मेरे को ध्यान आ गया एक दिन दोहा, उसमें मैंने अचानक ही बोल दिया, मुझे याद भी नहीं था कि बार बार विनती करूं विनय कहूं कर जोर, अब की मोह उबारी सतगुरु बंदी छोड़। तो बंदी छोड़ ने मेरे हृदय की वह पुकार सुन ली, और उसी रात में मेरे को क्या है कि सपना दिया। वो सपने के बारे में क्या स्थिति बनती है कि मैं जिस हनुमान जी के मंदिर पर जाता था, उस हनुमान जी के मंदिर से रात में मेरे को मंदिर दिखा,
और वहाँ हनुमान जी के मंदिर से एक मूर्ति कट होती है, कट होकर के मेरे हृदय में समा जाती है और साथ ही साथ हम ऊपर उड़ चले जाते हैं। अब मेरे को कुछ भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब मैं सुबह जागा तो मैंने देखा कि मेरी आंखें थोड़ी लाल सी थी और ऐसा लग रहा था कि मैं रात भर कहीं घूम फिरा रहा हूँ। अब इस स्थिति से मैं बहुत बेचैन हो गया। मैंने अपने साथी लोगों से भी जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल ना हो सका। 2 दिन मैं परेशान रहा और कहा कि हे हनुमान जी, यदि आप ही की कोई ये चमत्कार है तो फिर मुझे आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ ज्ञान दो। लेकिन ऐसा करने के लिए हनुमान जी ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बंदी छोड़ जो मैं साखी लगा बैठा था, इसलिए परमात्मा ने मेरे पास एक भगत जी को भेजा और वह हमारे पड़ोसी गांव से विनोद दास जी जो हैं वो ज्ञान गंगा की किताब लेकर के आए। तो ज्ञान गंगा की किताब लेकर के आए और वो किताब उन्होंने थोड़े सहमाते हुए दी। तो मैंने देखा कि आखिरकार ऐसी क्या खास बात है कि आप थोड़ा ऐसा ये संकोच कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भगत जी, बात कुछ ऐसी ही है, क्योंकि इस किताब को मैं जिसको देता हूँ तो वो लेने में भी संकोच करता है और ले भी लेता है तो 1 या 2 दिन के बाद वापस भी कर देता है। तो मैंने कहा ये ऐसी बात है तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा इसको। तो ऐसा करने के लिए मैंने उस किताब को पढ़ा। साथ ही साथ भगत जी ने मोबाइल चालू कर दिया, वहाँ परमात्मा का सत्संग चालू कर दिया था। सत्संग चालू कर दिया तो मुझे सत्संग में थोड़ा सा ध्यान आने लगा और इस कारण से मैंने ये कहा कि मैं इतनी देर में अभी सारे सत्संग सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल में इनको फीड कर दो। तो उन्होंने ये काम भी चालू कर दिया। ब्लूटूथ के माध्यम से मेरे मोबाइल में सत्संग उन्होंने डालने चालू कर दिए और मैं थोड़ी थोड़ी किताब को देखता रहा। तो इस तरीके से जब वो गए तो मैंने कहा कि देखेंगे वो किताब को पढ़ करके इसमें जो कुछ भी होगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हाँ, वैसे एक बार आश्रम में चलो तो सब बात समझ में आ जाएगी, भक्ति के लिए ऐसा ही बात है। मैंने उनसे जो प्रश्न किए थे, जैसे शरीर का आत्मज्ञान है, कमल कैसे होते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए योग का अभ्यास भी करता था, तो इस संबंध में भी मैंने उनसे पूछताछ की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सारी बातें वो तो आश्रम में आप जाओ तभी क्लियर होंगी। तो मैंने फिर किताब का अध्ययन पढ़ना चालू कर दिया। जैसे जैसे मैंने किताब पढ़ी तो सृष्टि रचना के अंतर्गत जब मैंने देखा तो ऐसा लगा, अटपटा लगा कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। मैंने कभी सुना ही नहीं था ऐसा कि परमेश्वर कबीर जी हो सकते हैं या इस तरीके से इन्होंने रचना जो की है संसार की। तो फिर उसमें मन लगने लगा और 2 या 3 दिन के बाद मैंने ये देखा, फैसला कर लिया कि मुझे तो आश्रम में जाना ही पड़ेगा। तब मैंने देखा कि ये तो आश्रम में जाना पड़ेगा। फिर उसमें ज्ञान गंगा में 21 नियम भी दिए हुए थे, तो उन नियमों को देख करके मेरे मन में थोड़ी सी आशंका हुई कि मैं ये नियम कैसे पाल पाऊँगा, क्योंकि अब बाकी के सभी भगवान की भक्ति हमें करनी नहीं है वहाँ से, और गुरु जी जो बता रहे हैं कि किसी मंदिर पर भी नहीं जाओगे। तो इस कारण से मैंने ये कहा भगत जी से कि ऐसा वहाँ पर देखने से क्या और भक्ति करने से ऐसी बात बन सकती है कि मैं मंदिर पे भी जाता रहूँ और भक्ति भी करता रहूँ। तो उन्होंने कहा ये भी गुरुजी ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इस संबंध में मैंने कहा चलो ठीक है। साथ ही साथ मेरे क्या है कि मेरी भक्तमती जो थी उसको एक बिस्बेल की तबीयत खराब रहती थी, उसके स्तन में एक गांठ थी जिसके लिए मैं 2 बार ऑपरेशन भी करा लिया था डॉक्टरों से, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तब पता चला कि ये तो कहीं किसी प्रेत बाधा का शिकार है। तो मैंने झाड़ फूँक भी उसकी करवाई। झाड़ फूँक करवाते करवाते मुझे करीबन 2 वर्ष हो गए, लेकिन उसको जो वो रोग था ठीक नहीं हो पाया और दिक्कत होती थी कि मैं बार बार जाता था, परेशान होता था। इसी दौरान ये बात मैंने भगत जी से कही कि अब ये बात ये हो रही है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं आश्रम में भी जाना चाहता हूँ और इसमें तो पूजाओं के लिए सख्त मना है, और जब उसको यदि हम ऐसा नहीं करवाएंगे तो वो ठीक नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे, तो क्या इसका समाधान होगा। तो उनने कहा ये भी गुरुजी ही बताएंगे। तो इस कारण से जब ये बात आई कि गुरुजी ही बताएंगे तो मैंने कहा सभी को ले चलते हैं। मैंने भक्तमती को भी नहीं बताया, 2 बच्चे भी हैं मेरे, तो उनको भी मैंने नहीं बताया और ये कहा आज चलो तुम्हें घुमाने के लिए ले चलते हैं। और इस तरीके से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर दया की। पिछली वर्ष 31 अगस्त 2012 को मुझे नामदान के रूप में परमात्मा की शरण मिल गई। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के जैसे ही मैंने भक्ति स्टार्ट की, नामदान लिया, तो तब से लेकर के मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ से तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आध्यात्मिक लाभ जो मुझे चाहिए था वो लाभ तो पूरी तरीके से मिल ही रहा था। साथ ही साथ जो परमात्मा ने आशीर्वाद मेरी भक्तिमती को दिया, कहा कि बेटा ठीक हो जाओगी, भक्ति करो, भक्ति से सब कुछ होता है, इतना कहते ही उनको यहाँ 3 दिन का जो आश्रम में यहाँ रहे थे, सत्संग था, उन 3 दिनों के दौरान ही उनको आराम मिल गया। फिर घर पर गए तो नियम से भक्ति करते रहे और 1 महीने तक थोड़ी सी कभी दिक्कत हो जाती थी और फिर उसके बाद दोबारा से आ गए।
तो यहाँ से फिर से अरदास लगाई परमात्मा से आशीर्वाद लेते समय, तो परमात्मा ने फिर से वही कहा कि भक्ति करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से फिर दोबारा से तीसरी बार आए तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ ही साथ मेरे को भी शारीरिक तरीके से पहले तो मैं नहीं समझता था कि कोई कष्ट है, लेकिन कष्ट क्या था कि मेरी हथेलियों में भगत जी यहाँ से त्वचा छिल जाया करती थी, जिससे कि कपड़े जैसे धोना, साबुन का यूज़ करना ये मेरे से बनता नहीं था और थोड़ा कष्ट होता था। लेकिन आज देख लीजिए भगत जी बिल्कुल पूरी तरीके से हाथ सही हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, लेकिन परमात्मा ने मुझे अनायास ही दे दिया। इस तरीके से ये शारीरिक सुख, और पहले जो योग किया करता था उससे कतई लाभ नहीं होता था, हमारे शारीरिक थकान जैसी चीज़ें रहती थी। लेकिन आज ये देखा जाए कि मैं योग बंद कर दिया है, कतई योग करता नहीं हूँ, लेकिन जो शारीरिक फुर्ती है मालिक की दया से उससे कहीं बेहतर होती है। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ दी हैं भाई इनका प्रयोग करिए। आज संसार में देखें तो नकली संतों की बाढ़ आई हुई है, वह ठगी में ठगे चले जा रहे हैं। और इस तरीके से देखें तो भक्त समाज का जीवन तो उन्होंने लूट ही लिया है, और यदि हम लुटते ही रहेंगे तो फिर संभलेंगे कब। इसलिए भक्त समाज को मेरी विनती है, करबद्ध निवेदन है कि आप अपनी आँखों से देखिए, कानों से सही सुनिए, आश्रम में आइए, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नामदान लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। यदि यहाँ पर आकर के आपको 3-4 महीने में नियम तो करने ही पड़ेंगे, नियम के साथ आपने भक्ति कर ली तो मैं नहीं समझता कि शायद आपको यह बात समझ में ना आए। सर, कुछ और बताना चाहेंगे आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, या जो लाभ वो आपके अपने साधकों को दे रहे हैं उसके बारे में? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो भक्ति मुझे मिली, इस भक्ति के लिए मैं अन्य लोगों से यह कहना चाहूँगा, अन्य लोगों का तात्पर्य यह है कि जो संत महंत परंपरा पर आज के लिए गुरु पद पर बैठे हुए हैं, तो वो भी इस बात को समझ लें कि काहे के लिए अन्य जो भगत समाज है उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई तो सत्य तो सत्य ही होता है, उसको दबाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से कैसे भी कहें कि सत्य जो है तो उसको दबा करके कितनी देर तक छुपा सकते हो, वो तो कर दिया। परमेश्वर आए थे 1398 में, उस समय से लेकर के 600 वर्ष अभी तक खराब कर दिए, गुजार दिए, और नकली पंथों को चला करके मानव समाज का, ये भक्त समाज का जीवन लूट लिया। अब लेकिन परमात्मा स्वयं फिर से आ गए हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण इंसान नहीं है, परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं आए हैं, और इस कारण से अब की बार करोड़ों जीवों को कलयुग में पार करके ले ही जाएंगे। ऐसा उनका जो नियम है, इस तरीके से वो करते हैं, तो फिर नकली संतों को छुपने का ठौर ही नहीं मिलेगा। इसलिए तो जब वो समय आए उससे पहले ही रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए, अपने जीवन को वो भी धन्य बनाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत सर। साहिब जी।